बच्चों, आज हम देखेंगे फा से श्र तक व्यंजनाक्षर से बने शब्दों को। अब हम प अक्षर से शुरू करेंगे। प से पतंग शब्द बनता है और इसका अर्थ है काइट, गालिपटा। बच्चे कभी कभी घर के बाहर मैदान में, समुद्र तीर में पतंग को हवा में छोड़कर आनंद लेते हैं। पा से पपीता शब्द बनता है। पपीता का अर्थ क्या है? हाँ, पपैया। ये एक फल है। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। पपैया खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। अगला अक्षर है फा से फूल शब्द बनता है। फूल सबके मन को मोहित करता है। फूल देखते ही हमारा मन खुशी से भर जाता है। इसलिए बच्चों, आपके घर के आंगन में भी फूलों के झाड़ ज़रूर लगाइए। अगला अक्षर है बा। बा से बतख बनता है। इसका अर्थ है डक, बातुकोड़ी। ये बतख एक बहुत ही प्यारा और छोटा पक्षी है जो देखने में बहुत सुंदर है। बतख ज़मीन और पानी इन दोनों में भी रह सकता है। बा अक्षर से बकरी शब्द बनती है। इसका अर्थ है शीप, आड़ू। बकरी को घर में भी पाला जाता है और यह घास खाती है। अगला शब्द है भा। भा से भालू शब्द बनता है और इसका अर्थ है बेर, खरड़ी। भालू नदियों और तालाबों के आसपास रहते हैं। इन्हें मछलियाँ खाना बेहद पसंद है। भा से भवन शब्द बनता है। भवन का अर्थ है बिल्डिंग। हमारा देश तो भवनों से भरा हुआ है। अगला शब्द है माँ, मछली। सबने मछली को देखा होगा। मछलियों के लिए जल ही जीवन होता है और वह जल से बाहर आते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। माँ से मटर शब्द बनता है और इसका अर्थ है ग्रीन पीस, बटानी। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ बालों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है बच्चों। पुलाव बनाने के लिए, बिरयानी या मटर पनीर बनाने के लिए इस मटर का उपयोग करते हैं। अगला अक्षर है या। या से यति शब्द बनता है और इसका अर्थ है सेज, सन्यासी। यति को तपस्वी भी कहा जाता है। या से यज्ञ बनता है। इसे रिलीजियस सैक्रिफाइस भी कहते हैं, पवित्र कार्य। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान, शुभ कर्म आदि। अगला वर्ण है बच्चों र। र से राखी शब्द बनता है। इसे रिस्ट बैंड, रक्षा बंधन भी कहते हैं। बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। अब देखेंगे ला वर्ण से बने शब्दों को। लड़का, इसका अर्थ है हुडुगा, बॉय। उसी तरह ला से लड्डू शब्द बनता है। लड्डू क्या है? लड्डू एक प्रकार की भारतीय मिठाई है जो कई प्रकार से बनाई जाती है। अगला अक्षर है बच्चों वा। वा से वीणा शब्द बनती है। अ काइंड ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಧನ।
वीणा भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। वा से बने दूसरा शब्द है वट। वट का अर्थ है बैनियन ट्री, आलद मरा। इसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। यह एक विशाल वृक्ष है। कई रोगों के इलाज में वट वृक्ष का उपयोग करते हैं। इस पेड़ के पूजा भी करते हैं। अगला अक्षर है बच्चों श। श से शहनाई शब्द बनते हैं। ये एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसे सामाजिक और धार्मिक समारोहों में बजाया जाता है। श से बना दूसरा शब्द है शलगम। इसका अर्थ है नविलुकोसु, टर्निप कहते हैं। ये एक प्रकार का कंद है। इसका सब्जी बनाकर खाया जाता है। उसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। अगला अक्षर है श। श से षटकोण शब्द बनता है। षटकोणा, हेक्सागन। यह एक आकृति है जिसमें 6 कोण होते हैं। दूसरा शब्द है षटदल। षट का अर्थ है 6, दल का अर्थ है पेटल्स। 6 पेटल्स, 6 दड़ा। फूलों में भी 6 दल के फूल होते हैं। अब देखेंगे स अक्षर से बने शब्द। स से सपेरा शब्द बनता है और इसका अर्थ है हावाडिगा, स्नेक चार्मर। वह क्या करता है? वह सांप को नचाता है और उसे पकड़ता भी है। सा से दूसरा शब्द है सड़क। अर्थ है रोड, रास्ते, रास्ता। अब हम देखेंगे हा से बने शब्दों को। हा से हथौड़ा शब्द बनता है। अर्थ है हैमर, सुत्तिगे। यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम आने वाला औजार है। हा से हल शब्द बनता है। हल का अर्थ है प्लाव, नेगिलू। खेती करते समय हल का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे क्ष अक्षर से बने शब्दों को। क्ष से क्षत्रिय शब्द बनता है। क्षत्रिय बिलोंग्स टू वॉरियर कास्ट। क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते हैं? ये शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं। क्ष से क्षितिज शब्द बनता है और इसका अर्थ है स्काईलाइन, दिगंत। क्षितिज वह स्थान है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। त्र अक्षर से त्रिशूल बनता है। यह एक डिवाइन सिंबल है, त्रिशूला। यह एक परंपरागत भारतीय हथियार है। त्र से त्रिकोण बनता है। इसका अर्थ है ट्रायंगल, त्रिकोना। अब हम देखेंगे ज्ञा अक्षर से बने शब्दों को। ज्ञा से विज्ञान शब्द बनता है और इसका अर्थ है साइंस। ज्ञा से ज्ञानेश्वर शब्द बनता है। इसे लॉर्ड ऑफ नॉलेज कहते हैं। अब हम देखेंगे श्री से बने शब्दों को। श्री से श्रवण कुमार शब्द बनता है। श्री से श्रमिक शब्द बनता है और इसका अर्थ है वर्कर, लेबर, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವ। ये था बच्चों आज का पाठ। फिर मिलेंगे।